say once. In today's episode, I welcome demanding makeup artist, Mr. Pompey Hans. Let's go! In today's episode, I welcome the demanding makeup artist, Mr. Pompey Hans. Thank you so much, Aarti, for having me on your show. It's my pleasure. It's totally my pleasure to have you in my show. Awesome. Actually, क्या होता है ना कि लोगों को एक्टर्स पता होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स भी पता होते हैं, बट सेट पे सबसे पहले आने वाला और सबसे आखिर में जाने वाला मेकअप आर्टिस्ट बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, राइट? हम कहते हैं वाओ ये एक्टर कितनी खूबसूरत है, वाओ शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट उसे ब्यूटीफुल बनाने वाला, उसे सुंदर बनाने वाला, इवन फॉर दैट मैटर एक्टर्स भी उनको ब्यूटीफुल और सबसे बड़ी बात अलग बनाने वाला, कई लुक्स तो ऐसे होते हैं कि जो देख के लगता है वाओ क्या काम किया है, राइट? तो मुझे हमेशा से लगता था कि टेक्नीशियंस का सामने आना बहुत ज़रूरी है जी। अगर एक्टिंग में आप आगे नहीं बढ़ सके किसी भी रीज़न की वजह से, तो कई और फील्ड भी है जहाँ आप कुछ कर सकते हो। एग्जैक्टली। मैंने जब सोचा ना कि मैं मेकअप से रिलेटेड किसी का इंटरव्यू लूंगी जो मेकअप में बहुत कुछ कर रहा है, एंड द फर्स्ट पर्सन केम इन माय माइंड वाज यू ओनली। ओह, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। व्हाई मेकअप आर्टिस्ट? व्हाई नॉट मेकअप आर्टिस्ट? सब लोग कोई क्रिकेटर बनेंगे, टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो मेकअप कौन करेगा? सब कैमरामैन बन जाएंगे तो मेकअप कौन करेगा? सब एक्टर बन जाएंगे तो हेयर स्टाइलिस्ट कौन करेगा? मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से। तो हम लोग बचपन में ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे मेरे घर पे। सो मैं वहाँ हेलन जी के चित्रहार गाने देखा करता था, और उनका जो लुक्स होते थे बहुत ड्रामेटिक होते थे, और एज ए किड मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो कैसे करके आते होंगे। तो मुझे लगता था कि मुझे यही करना है लाइफ में, मुझे तब से ही था। फिर उसके बाद स्टडी शुरू हो गई, फिर आप थोड़े बड़े हो जाते हो, फिर आपके माँ बाप चाहते कि आप कुछ डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ऑफिसर बनो। तो वो बहुत टिपिकल है हमारे इंडिया में, सब पेरेंट्स को यही लगता है। और क्योंकि मेरे एक्चुअली आई बीन लकी, मेरे फैमिली में मेरे पापा ही वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर फॉर पंजाबी मूवीज़, एंड ही यूज्ड टू बी डू लॉट ऑफ स्टेज शो विद द वेरी फेमस आर्टिस्ट कॉल्ड गुरमीत बाबा back in the day. So my father was heading the team, and he was a keyboard master with the Gurmeet Baba, and they used to do lot of travel. तो वो मैं एक्चुअली आर्टिस्ट फैमिली से हूँ, पर वो संगीत से नहीं हुआ मेरा लेन देन। तो मुझे आर्टिस्ट तो बनना ही था, तो मेकअप आर्टिस्ट का मुझे बहुत शौक था कि मैं बैक स्टेज जाके जैसे ये सब फैशन गर्ल्स कैसे रेडी होती हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि शायद मैं यही करूँ लाइफ में आगे। तो मुझे इंस्पिरेशन हेलन जी से लेके फैशन टीवी समझ लो आप, फिर मैंने फैशन मूवी तक पहुंच गया है। क्या बात है! तो बैकग्राउंड सिंगिंग का था मतलब आपके पापा, तो गाना वाना गाते हो आप? नहीं, मैं गाना नहीं गाता, मुझे डांस का बहुत शौक है। मेरे सब करीबी लोगों को पता है, शायद मेरी फैमिली को भी, और डांस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गाना गा नहीं सकता, शायद मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, बट मेरी बड़ी दीदी हैं, वो सिंगर हैं, तो शी ऑल्सो संग कपल ऑफ सॉन्ग इन बॉलीवुड मूवीज़। वो स्टेज शो भी करती रही और माता रानी के जागरण भी करती रही हैं। तो मेरे पापा और मेरी सिस्टर आर्टिस्ट थे ही फैमिली में। तो वो कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना आर्ट का जुड़ा होता है, तो वो ब्लड में आर्ट था, कहीं ना कहीं तो आना ही था। डांस का मुझे शौक है, मैंने कई शो पे मुझे इन्होंने डांस करवाया, कपिल के शो पे डांस करवाया, इंडियाज गॉट टैलेंट के शो पे डांस करवाया। पर डांस सिर्फ शौक ही है, पर मेरा वर्क रिलेटेड जो है वो मैं मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। वाओ! अच्छा, आपको जब मेकअप करना होता है किसी का, तो पहले उसके स्किन के बारे में जानते होंगे आप कि कैसी है स्किन, क्या है? ऑफ कोर्स। स्किन के टाइप अनुसार आप मेकअप कैसे बदलते हो? एक तो स्किन के हिसाब से, और दूसरा बहुत ज़रूरी होता है आप कौन से वेदर में मेकअप कर रहे हो। स्किन का टेक्सचर और वेदर का दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सही रिजल्ट नहीं आते हैं। जैसे आप दिल्ली जाओ तो विंटर में बहुत सर्दी होती है, या लंदन चले जाओ, या हम इंडिया में बात करें कश्मीर चले जाओ, तो वो मेकअप बॉम्बे में मेकअप में डिफरेंस होता है। आप बॉम्बे में रहते हो तो बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, जो कि ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री इन्होंने इधर ही बनाई, बहुत अच्छी जगह चूज करके। यहाँ बाल नहीं टिकते, यहाँ मेकअप नहीं टिकता। सो
we have to do lot of struggle while doing shooting in Mumbai, then Delhi or some other places. Okay. So of course आपको स्किन का आइडिया होना चाहिए कि स्किन ड्राई है या ऑयली है. तो अगर ऑयली स्किन है तो बॉम्बे में बहुत दिक्कत होती है, फिर हम लोग को उस तरह के ड्राई प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं. और अगर हम लोग विंटर में कहीं अब्रॉड में स्विट्ज़रलैंड, लंदन या जहाँ कहाँ भी, तो फिर हम लोग को स्किन के हिसाब से वैसे प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं कि जो स्टे करें और स्किन ड्यूई लगे और अननेचुरल नहीं लगे. अच्छा, आप जब इंडस्ट्री में आए तब कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिसका मेकअप आपने किया और आपने फिर सबको बताया यार इसका मेकअप मैं कर? रवीना टंडन. ओके. और मैं बचपन से ही, मैं नहीं बोलूँगा कि रवीना टंडन बहुत एज की हैं, पर वो जब आई थिंक वो अर्ली एज में फिल्मों में आ गए, हम लोग तभी भी स्टडी कर रहे थे. करेक्ट. तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था रवीना टंडन का फिल्मों का. और जब मैं आया तो उनकी शादी पे मुझे उनका कौरी वालिया उनके मेकअप कर रहे थे, तो वो मेरे टीचर हैं कौरी वालिया. तो उन्होंने मुझे रवीना टंडन की शादी में जब बुलाया उनके असिस्ट करने के लिए, तो वन ऑफ द फंक्शन आई डिड फॉर हर. सो दैट वाज द dream come true, and it was a big thing for me coming from Amritsar and working with the Raveena Tandon, and she was my like a all time favorite. Okay. So that was very big thing for me. तो सबको बता दिया? सबको बताया. सबको एक एक को पकड़ पकड़ के बताया. अच्छा. और वो लोग नहीं मान रहे थे, बोलते ओ तुम अमृतसर में रहते हो, उनके तो मेकअप आर्टिस्ट अलग रहते हैं, ये वो. दैट टाइम दे वर नॉट बिलीविंग इट, पर लेटर ऑन दे वर जस्ट start believing me because I was start working with other bigger stars and continue working for the TV and cinema. and अभी तो मुझे फिल्मों में रोहित सर ने भी 2-3 बार लिया है. तो स्क्रीन पे भी देखते थे. नाउ दे बिलीव. करेक्ट. जैसे कि आपने कहा कि यू स्टार्टेड वर्किंग विद बिग आर्टिस्ट, तो ऐसे भी होता है कि बिग आर्टिस्ट के साथ काम करके आपका नाम बहुत बड़ा हो जाता है ना? हाँ होता है. तो वो फर्क तो पड़ता है. क्योंकि आप किसी नॉन आर्टिस्ट अननोन आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो तो वो काम कहीं ना कहीं दब जाता है. आपका एक्सपीरियंस तो आता रहता है डेली रूटीन में, पर अगर आप वही सेम वर्क आप किसी सुपरस्टार नॉन आर्टिस्ट के साथ करते तो वो रातों रात एकदम फेमस हो जाता है. इसका किसने किया, उसका किसने किया. तो वहाँ से आप बड़े आर्टिस्ट के साथ करने के बाद आपका नाम भी बड़ा हो जाता है. बट ऐसे भी होता होगा ना कि कभी अगर उनका मेकअप फंस गया, मतलब अगर नहीं अच्छा कर पाए किसी एक प्रोजेक्ट में, तो फिर बदनामी भी उतनी फास्ट होती है ना वो. पर आई बीन वेरी लकी दैट वे कि हमेशा आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. मुझे अंदाज़ा है, सब बोलते हैं लेस इज़ मोर. तो मैं हमेशा कम से शुरू करता हूँ और पूछ लेता हूँ कि आपको नया आर्टिस्ट, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आती है, आपको क्या होना चाहिए, आपकी स्किन टाइप क्या है. एंड दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इसको अंदाज़ा है बिकॉज ही इज आस्किंग. कई लोग अंधाधुंध अपना जलवा दिखाना शुरू करना चाहते हैं तो वो कुछ रॉन्ग हो जाता है तो फिर मुश्किल आती है उनको. द वे आई लर्न फ्रॉम कौरीवालिया एंड माई एक्सपीरियंस इज बिकॉज यू नो योर फेस बेटर देन एनीवन एल्स. चाहे मैं कितना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँ या किसके साथ भी कर लूँ, तो आरती को अगर पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए. तो मैं हमेशा अपने आर्टिस्ट को पहले पूछ लेता हूँ. सो वो अगर आप सही तरह से उनको पूछ के उनका काम कर रहे हो तो कहीं भी आप गलत नहीं होंगे. अगर अंधाधुंध स्टार्ट कर दोगे तो दैट्स नॉट द वे टू डू वर्क विद, बिकॉज हम लोग ह्यूमन के ऊपर काम कर रहे हैं और वो भी फीमेल. ऑलमोस्ट आई वर्क विद फीमेल्स 99%. तो पूछना पड़ता है उनकी चॉइस. आप चॉइस पूछ के करोगे सो सब बेटर ही रहेगा. आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगाना शुरू कर दो, माइट दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट. तो मेरी आदत है, मैं पूछता हूँ बिकॉज मेरी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है. अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि एक्टर आपको बोलता है नहीं नहीं थोड़ा ज़्यादा लगा दो, बट डायरेक्टर का होता है कि नहीं मुझे पूरा सेटल चाहिए. तो वो जो होता है ना उन दोनों के बीच का दुआ बनना, वो कितना मुश्किल होता है? वो थोड़ा सा कई बार हो जाता है पर हमेशा नहीं होता वैसे. पर अगर वैसा हो जाता है तो सेट पे जाके डायरेक्टर की जो चॉइस होती है वो देख लेते हैं. अगर कुछ कम ज़्यादा करना होता है तो करना पड़ता है. इट्स वेरी नॉर्मल. दैट्स फाइन. ओके, सो टेल मी अबाउट योर फैमिली. फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में माय पेरेंट्स दे आर नो मोर, जो कि मेरे पापा आर्टिस्ट थे. मम्मी हाउसवाइफ थी, अभी दोनों नहीं रहे. और अभी आई जस्ट गॉट मैरिड 5 साल पहले. आई हैव अ 4-year-old सन कॉल्ड फतेह सिंह हंस. वाओ. तो अभी वो 4 साल का है. ही बोर्न इन कनाडा. और अभी हमारे साथ नहीं रह रहे क्योंकि वो थोड़ा हॉलीडे पे गए हुए हैं फैमिली के साथ. तो अभी बाकी यहाँ मैं अकेला रह रहा हूँ. ओके.
पॉम्पी अब यू आर मैरिड नाउ, ठीक है, तो कभी वाइफ जेलस होती है कि क्या इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ काम कर रहे हो? वो उसको पहले से पता था, क्योंकि शादी अभी मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ। बट फिर भी पता होना और रियलिटी में होना, इसमें फर्क होता है ना। मुझे अंदाजा नहीं, उसने कभी मेंशन नहीं किया है, अगर एंड शी शुड अंडरस्टैंड माय प्रोफेशन। हाँ, बट फिर भी होता तो है ना। और लड़कियों के मन में क्या है वो किसी को नहीं समझता। तो फिर मुझे एक बात बताओ भी, जैसे लोग होते हैं वो, अगर सपोज हम लोगों के भी हस्बैंड्स फोन पे करीना को देखते हैं, आलिया को देखते हैं, तो आप तो डेली लाइफ देखते हो, तो फिर आपको कौन है जो आपके ड्रीम में आता होगा? नहीं, मेरे ड्रीम में सिर्फ काम आता है। बट कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसका मेकअप करना है? मुझे आई थिंक आई बीन वेरी लकी। मुझे लगता है मैंने टॉप एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, टॉप एक्टर के साथ काम किया है। जैसे ये देखो, रोहित शेट्टी सर मेरे फेवरेट डायरेक्टर है, मेरे साथ फोटो भी लगी इनके घर पे, उनके साथ काम कर लिया है। करीना कपूर ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट है, आलिया भट्ट मेरी फेवरेट है, सारा के साथ काम किया, अनन्या के साथ काम किया है। और अगर सीनियर में बोलो तो मैं श्रीदेवी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रहूँगा। उनके साथ काम करने का मौका मिला है। सो मुझे लगता है मैंने मलाइका, सच ब्यूटीफुल वुमन, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया है। बस ये है कि अभी हम लोग काम करते जाएं जब तक हम लोग जिंदा हैं, यही इच्छा है। करते रहोगे। ड्रीम के लिए अगर बोलो तो फिर आगे बहुत लोग हैं, हॉलीवुड में कितने लोग हैं, बट फिर भी एक तो नाम लो, शायद वो सुने आपका इंटरव्यू और अप्रोच करे, हेलो पॉम्पी। मुझे किम कार्दाशियन का मेकअप करना है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, जैसी भी है। उनके जो मेकअप आर्टिस्ट है, मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, मेकअप बाय मारियो का। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो मुझे किम कार्दाशियन का एक दिन तो मेकअप करना है। दैट्स माय ड्रीम। कभी कभी ऐसे होता है ना कि मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल पीपल आर लाइक, क्या ये तो लड़कियों की फील्ड है ना, दे अंडरएस्टिमेट योर प्रोफेशन। ऐसे हुआ है आपके साथ कभी? मुझे कुछ अलग वे में हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सादी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आर्मी बैकग्राउंड था, मेरे दादाजी आर्मी में थे, और हम लोग अमृतसर से मैं हूँ। अभी तो बहुत एडवांस हो गया, 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं यंग था और करना चाहता था, तो तब तक लेडीज ही ब्यूटिशियन रहती हैं वहाँ पे। बॉम्बे में तभी भी मेकअप आर्टिस्ट मेल थे। तो वहाँ पे उनको लगता था कि ये इतना टॉल है, इसको आर्मी में जाना चाहिए, इसको पुलिस में जाना चाहिए। वाई ही वॉन्ट टू डू दिस पार्लर का जॉब, बिकॉज दे वो ओनली अंडरस्टैंडिंग की पार्लर का जॉब है। तो दे वो नॉट अंडरस्टैंडिंग इट्स लाइक अ वेरी बिग जॉब ऑन इज ओन। तो जब मैंने शुरू किया तो काफ़ी मेरे फैमिली में नहीं मानते थे, पर मेरी मम्मी ने बोला कि तुम वही करो जो तुझे करना है। तो जब मैंने अपने मन से ये चूज़ किया, सो नाउ आई एम हियर। तो जब आप अपने मन से चूज़ करते चीज़ें, अपने दिल की सुनते हो, तो फिर वो आप सक्सेस पाते ही पाते, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। अच्छा, लोगों को स्किन को लेके बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं कि ये जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं बहुत महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है वो लोग अपने स्किन का ख्याल भी उतना ही रखते हैं, राइट? मतलब छोटी छोटी चीजों से लेके पानी बहुत पीना एंड ऑल दैट। आप लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, जो एक्टर्स नहीं है बट दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर स्किन, उनको क्या सजेस्ट करोगे कि स्किन का ख्याल कैसे रखें? स्किन का ख्याल, क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत भागदौड़ की है, तो नहीं चाहते हुए भी खराब हो जाती है। तो जैसे आपका लाइफस्टाइल है, आप टाइम से सो, टाइम से उठो, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, फ्रूट खाओ, एक एक्सरसाइज तो ज़रूर करो। अगर रोज़ नहीं कर सकते हो, हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर करो, वॉक हो या कुछ योगा के ये हो। और ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल, यही एक मंत्रा है। एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अपनी जो अपना जो स्केड्यूल होता है, शूटिंग स्केड्यूल एंड ऑल, उसमें स्किन का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा ले कौन सा ना ले। तो प्रोडक्ट चूज करते वक्त कैसे प्रोडक्ट को चूज किया जाए? मुझे लगता है कि जैसे हम लोग शूटिंग की बात करें तो अंडर सन हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो सन की प्रोटेक्शन की वजह से ही हम स्किन ज़्यादा ख़राब होती है। अच्छा। इंडियन स्किन वैसे ही ब्राउन है तो सन की वजह से और ज़्यादा डार्क और स्पॉट आ जाते हैं। और क्योंकि ब्राउन स्किन में जो मेलानिन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं सन को। तो सन ब्लॉक लगाएं ज़रूर, वो इम्पॉर्टेंट है। स्किन मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करो, फिर उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ वो। और आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है तो इंडियन प्रोडक्ट, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में भी बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस हैं जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं।
2-3 नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर इंडियन जो ब्रांड है उनमें से चीप और बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इंडियन ब्रांड। हाँ, जैसे लोटस का सनस्क्रीन सबसे बेस्ट है, ओके। लैक्मे का बहुत अच्छा है, सब इंडियन ब्रांड हैं और ये बहुत अच्छी रेंज के हैं, 300-350-400 में आ जाता है। ओके। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल टू So सेव योर basically, स्किन। सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन एवरी डे, ओके। इवन चाहे आई कोई भी यूज season माई हो, सेल्फ ऑफ कोर्स, कोई भी सीजन। कोई भी सीजन हो, ओके। क्योंकि बॉम्बे में ज़्यादा सीजन तो सनी रहता है, या बॉम्बे में लगा लो, जो पूरे इंडिया में ही। तो आप सर्दी विंटर में भी हो तो मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन जरूर लगाओ, क्योंकि विंटर का सन भी बहुत स्ट्रांग रहता है। पॉम्पी, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए ड्राइंग आना, कलर्स का नॉलेज होना कितना जरूरी है? आई थिंक वो हेल्प करता है। अगर आप बचपन में स्कूल में कलर करते हो और ड्राइंग करते हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है। और कई बारी ज़रूरी नहीं होता कि बच्चों ने अगर कलरिंग और पेंटिंग नहीं सीखी तो वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरनल पैशन टू डू इट। और अंदाज़ा नहीं है किसने कौन सी जगह से कब कहाँ पहुँच जाना है। मुझे लगता है कि बेस्ट गुरु आपको मिलना बहुत ज़रूरी है ना, और फिर उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना। मुझे तो बहुत अच्छे गुरु मेरे कोरी वाले हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों को आपके जो एक्टर्स होते हैं उनको क्या बताते हो कि स्किन का ख्याल कैसे रखें, या वो खुद ही इतने कॉन्शियस होते हैं अपनी स्किन को लेके? वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उनको पता है फेस ही उनके लिए सबसे बड़ा फोटे है। क्योंकि स्क्रीन पे एक्टिंग के साथ साथ फेस भी उतना खूबसूरत दिखना चाहिए। एंड आजकल इतनी टेक्निक्स हैं और दे रियली टेक केयर ऑफ देयर बॉडी। अच्छे टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना, टाइम टू टाइम खाना और राइट खाना खाना, न्यूट्रिशन से उनकी हमेशा से वो न्यूट्रिशन को इन टच में रहते हैं कि उनको कौन से टाइम पे क्या खाना चाहिए, जो कि उनकी स्किन के लिए बढ़िया और सेहत के लिए बढ़िया है। अच्छा, आप अपनी स्किन के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैं भी वही सब करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ। मैं भी टाइम से सोता हूँ, टाइम से उठता हूँ। आई एम वेरी अर्ली बर्ड, जो कि लोग बॉम्बे में मुझे लगता है काफ़ी लोग देर तक जागते और सोते, मैं उनमें से नहीं हूँ। आई लाइक माई डेली रूटीन, जल्दी सो जाना, जल्दी उठना, लॉट्स ऑफ वाटर, हफ्ते में 3-4 बार एक्सरसाइज करना। अगर आप बिजी शेड्यूल है तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत थक जाते हो, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई एक्सरसाइज करूँ। सीजनल फ्रूट खाओ, पानी बहुत ज़्यादा पियो और घर का घरेलू खाना खाओ। मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं कहीं से भी घूम के आता हूँ, मैं घर पे खाना खाता हूँ ऑलमोस्ट। हाँ, वेरी रेयर कि मैं कहीं बाहर कोई बर्गर या पिज़्ज़ा खाऊं, दैट्स नॉट इन माय मेन्यू। पॉम्पी, इस फील्ड में सबसे डिफिकल्ट चीज़ जो है वो है स्ट्रगल। सक्सेस मिलना आसान है, सक्सेस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो टेल मी अबाउट योर स्ट्रगल डेज, योर अर्लियर डेज। एक्चुअली स्ट्रगल, आई थिंक वो तो अगर आप बोलो तो लाइफ में एवरीडे स्ट्रगल है किसी न किसी चीज़ की। अगर आप काम के बारे में बोलोगे तो आई बीन वेरी लकी कि जैसे मैंने अपना कोर्स शुरू किया, आई डिड माई कोर्स विद लैक्मे ब्यूटी सैलून इन अमृतसर एंड VLCC ऑल्सो। सो आई वॉज वर्किंग देयर वाइल डूइंग कोर्स ऑल्सो। तो मुझे ये कितने साल पहले की बात? मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। सो तभी मैंने अपना कोर्स शुरू किया था अपनी बेसिक स्टडी के बाद। तो आई वॉज़ वेरी पैशनेट दैट टाइम ऑल्सो। तो मुझे वहाँ पे भी इतना ही शौक़ था जितना कि आज है। आज भी मुझे लगता है कि ये पहला नया दिन है। फॉर मी इट्स एवरी डे इज़ अ न्यू डे। तो हम लोग रोज़ कुछ सीखते हैं। तो स्ट्रगलिंग के बारे में आप बोलो तो मैं जब वहाँ पे काम करता था, मेरे वहाँ पे भी बहुत अच्छे क्लाइंट थे, आज तक मुझे कॉल करते हैं और दे लाइक माई वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। तो वहाँ से फिर मैं कोरीवालिया सर को मिला। वो हमारे लैक्मे सैलून में हम लोग को एक ब्राइडल लुक दिखाने के लिए आए थे। तो तभी मैंने उनसे इंटरेक्ट हुआ। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे आपके अंडर सीखना है, क्योंकि मुझे और ज़्यादा सीखना है आगे। तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया आप असिस्ट करना। तो स्ट्रगल वहीं पे मेरा ख़त्म बोलो या शुरू हुआ कि अमृतसर अपनी एक कंफर्ट सिटी छोड़ के मैं बॉम्बे जैसे हेक्टिक सिटी में आया। मुझे अंदाज़ा नहीं था यहाँ की रोड, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की भागदौड़, क्योंकि बैक होम इज़ वेरी कूल एंड चिल। और अपना सिटी होता है जब आप जहाँ पैदा होते हो तो वो हर चीज़ सिक्योर होती, दोस्त होते, यार होते, रिलेटिव होते, घर होता है। तो यहाँ के आई वॉज सो पैशनेट
मैं उसको स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, पर मेरा वो जो बिगिनिंग के दिन थे, मुझे बुलाया जाता था, मैं फोर बंगलो में रहता था, मुझे बोलते थे फलां जगह पे पहुँचो, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो 1.5 घंटा दूर है। तो बारिशें में भी मुझे अंदाज़ा नहीं होता था, हम लोग भीगे भीगे जाते थे कि सीखना है, कुछ करना है। तो अगर आप उसको स्ट्रगल बोलो या उसको पैशन बोलो, तो मुझे लगता है मेरा पैशन था वो। तो वो करते करते आई वॉज वर्किंग विद अंडर कौरी वालिया। तो कौरी वालिया अपने आप में एक बहुत बड़े नाम हैं, और बैक इन द डे तो और भी बड़े थे। तो तभी वो बैक स्टेज में हम लोग सारे फैशन वीक्स करते थे, लैक्मे फैशन वीक उनके साथ। तो सब सुपर मॉडल और ए लिस्टर मॉडल के साथ काम किया तभी। फिर उसके बाद स्लोली सब ट्रेंड चेंज होने लगा, तो सब फैशन मेकअप आर्टिस्ट जो बैक स्टेज करते थे वो सबको फिल्म में आने को करने को चांस मिला। बिगिनिंग के दिन थे वो, जो हम लोग क्रेजी की अरे गाना किया था, तो उसमें सब मॉडल्स का, ऑफ कोर्स ऐश्वर्या राय का, सुब्बू जो मेकअप अभी नहीं रहे हैं, उनका उन्होंने किया था। तो हम लोग स्लोली वी स्टार्ट ब्लेंडिंग फैशन एंड फिल्म इंडस्ट्री। तो अभी तो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो 15 साल पहले की बात है। तो अभी तो बहुत सारा मिक्स हो चुका है, हम लोग सब फैशन मेकअप, अभी सब टीवी सिनेमा एक हो चुका है। करेक्ट। OTT अभी फर्क ही नहीं रहा, शाहरुख भी टीवी में आके करता है और टीवी के आर्टिस्ट भी अभी फिल्मों में आते हैं। सो आई मीन अभी तो फर्क ही नहीं रहा। तो वो जिनको स्ट्रगल उस टाइम पे थी, पर मैं उसको पैशन का नाम दूंगा, दैट वाज माय पैशन। तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि आप बारिश में जा रही हो, कि रात को 2 बजे वापस आ रहे हो, सुबह 5 बजे जा रहे हो। तो उस टाइप का स्ट्रगल वाज वेरी गुड स्ट्रगल फॉर मी। सो आई बीन वेरी लकी। बेसिकली अगर आप एंजॉय करते हो कोई भी चीज, हाँ, तो आप खुशी से करते हाँ, तो आपको वो, अगर आपको बोझ लगती है कोई चीज करने में, तो वो पैशन नहीं होता, फिर वो करनी ही नहीं चाहिए, तो आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो वो जो स्ट्रगल थी, जिसको लोग स्ट्रगल बोलते, वो स्ट्रगल वो बोलते जिन लोगों को वो काम करना पसंद नहीं होता। तो मुझे वो पैशन था, तो मुझे वो स्ट्रगल नहीं लगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि टीवी, एड्स एंड फिल्म्स, पर जहां तक मुझे लगता है इन तीनों के मेकअप में बहुत डिफरेंस है। मतलब है, क्योंकि अगर आप देखो तो फिल्म एंड वेब का मेकअप थोड़ा नो मेकअप लुक वाला मेकअप होता है, और टीवी का मेकअप थोड़ा गॉडी मेकअप होता है ना। पर मुझे लगता है वो, आई थिंक उनके जो डायरेक्टर, आपने पहले भी पूछा था कि डायरेक्टर की डिमांड, तो डायरेक्टर की डिमांड होगी, नहीं तो डायरेक्टर ही है जो बोलता है कि आप कम करो ज्यादा करो। या तो उनकी डिमांड है या फिर उनका वो स्टाइल है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने कभी सीरियल में काम नहीं किया, तो मुझे ऐसा फेस नहीं करना पड़ा वहाँ की डायरेक्शन या वहाँ का कैमरा पर्सन के साथ। तो मुझे एज ए मेकअप आर्टिस्ट लगता है, मैं भी रोज़ टीवी देखता हूँ, मेरे काफ़ी 2-3 सीरियल हैं जो मेरे, अनुपमा है, ये चाहते हैं, मैं बहुत रेगुलर देख रहा हूँ इन दिनों में। तो मुझे उनका जो स्टाइल है मैं वो इग्नोर करता हूँ। मुझे लगता है मुझे उनकी एक्टिंग पे और उनका जो ड्रामा चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो वो सब मैं भूल जाता हूँ कि ये मेकअप कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, क्योंकि वो डायरेक्टर या कैमरामैन के या उस सीरियल की डिमांड है। तो अगर फिल्म में बोलो, तो फिल्म में अगर कोई एक्ट्रेस है, वो अगर वो नो मेकअप लुक चल रहा है उनका, कि घर के सीन चल रहे हैं, तो नो मेकअप ही होगा। तो वो वहाँ पे जो डायरेक्टर है उनकी डिमांड वैसी है। मुझे लगता है जो टीवी के डायरेक्टर उनकी डिमांड वैसी होगी। तो मुझे दोनों में ऐसे लगता है, क्योंकि मैंने कभी वहाँ फेस नहीं किया, तो मुझे नहीं अंदाजा। जहाँ तक मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्ट का जितना अच्छा रिलेशन एक्टर्स के साथ होना चाहिए, उतना ही अच्छा रिलेशन डीओपी के साथ होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स होता है। हम लोग सेट पे जाते हैं तो सबसे पहले डीओपी जो सर होते हैं उनको हम लोग पहले तो नमस्ते बोलते हैं, थोड़ा फ्रेंडशिप करते हैं, फिर पूछते हैं कि सर ये कैसा लग रहा है आपके हिसाब से। फोटोग्राफी। हाँ, डीओपी एज एन कैमरामैन। सो उनसे पूछना पड़ता है कि सर आपकी लाइटिंग के हिसाब से कैसा लग रहा है, और डायरेक्टर को तो पता ही होता है कि मैंने इनको ब्रीफ दी अपने रोल के हिसाब से। तो दोनों तीनों का तालमेल होना चाहिए। अभी जो नए आ रहे हैं, जिनको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? फॉलो योर ड्रीम एंड बी पैशनेट, मनी विल फॉलो यू। वाओ, दैट्स नाइस। आपका यूजुअली शेड्यूल क्या होता है? यूजुअली फिल्म के टाइमिंग जो रहते हैं 9 से 9 शिफ्ट होती है। अब तो आपको भी पता है, आप तो फिल्म में काम करते हो, आप तो सिम्बा में थे हमारे साथ। बहुत मज़ा किया, और आपने बहुत अच्छा, आपका रोल था फिल्म में। थैंक यू। तो वो मेरा शेड्यूल, अगर फिल्म का शेड्यूल हो तो 9 to 9 जाना, अगर फिल्म सिटी जाना तो मेरे घर से आधा घंटा दूर है, तो उसके हिसाब से फिर मैं अपना डे शुरू कर लेता हूँ। आई बिन वेरी पर्टिकुलर। शुरू में डांट पड़ी थी, मैं बहुत यंग था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि टाइमिंग के क्या वैल्यू होते हैं। तो मुझे
बिगिनिंग में कोरीवालिया सर ने समझाया था कि ये बॉम्बे है और ये फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ टाइम की वैल्यू बहुत है। तो अगर एक्टर 10 बजे आ रहा है तो आपको 9:45 होना चाहिए। बिफोर देम एटलीस्ट 10 मिनट पहले भी आप आ जाओगे तो इट्स अ रिस्पेक्ट फॉर द योर प्रोफेशन एंड टू योर आर्टिस्ट ऑल्सो। तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, शुरू से अपनी टीम को भी आगे बताता हूँ और मैं आज तक वो सब प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ। तो मैं अपनी रूटीन में उठता हूँ, मुझे मॉर्निंग टी पीना बहुत पसंद है। फ्रॉम चाइल्डहुड आई थी, मेरी मदर पीते थे तो तब से हम लोग को भी आदत है। मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ तो आई हैव टू हैव माई मॉर्निंग टी, देन आई स्टार्ट माई डे, देन आई हैव टू हैव बाथ एंड डू लिटिल बिट पूजा। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। देखो मेरे घर पे गोल्डन टेम्पल की फोटो भी लगी है। रोज की इंस्टा स्टोरी भी होती है। हाँ होनी चाहिए, बिकॉज बीइंग ए पंजाबी और मैं अमृतसर में पैदा हुआ जो कि गुरुओं की धरती है। पूरे वर्ल्ड से पंजाबी लोग उधर माथा टेकने आते, तो आई एम लकी कि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। तो मैं नहीं भूलना चाहता और कभी भूलना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि भगवान को नहीं भूलना चाहिए, वैसे ही उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने स्ट्रगलिंग डेज में आपका साथ। ऑफ कोर्स। तो कौन कौन थे वो? आई थिंक मेरे स्ट्रगलिंग डेज में मेरे फैमिली ही थे। मेरे बड़े सिस्टर, उनका घर था बॉम्बे में, जिनके पास में आके रहता था। कोई एक मेरे मुंह बोली सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। फिर मेरी टीम में मेरे मल्लिका भट्ट हैं, मेरी सीनियर है, जो बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो करीना मलाइका की फ्रेंड भी हैं। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट की, इन अ वे में, आउट अ वे में, एंड स्टिल शी इज़ वेरी लविंग पर्सन। टेल मी, मेल एक्टर एंड फीमेल एक्टर, इनका मेकअप करने में क्या डिफरेंस होता है? प्रोडक्ट वही होते हैं, सिर्फ फीचर्स उनके किरदार के हिसाब से करना होता है, यही फ़र्क होता है। अच्छा, और रूटीन, स्किन केयर का रूटीन आप दोनों को सेम ही बताते हैं? हम बताते हैं, पर कई लोग फॉलो करते, कई लोग नहीं करते। बट दे शुड लिसन टू अस एंड, और उनको अंदाज़ा है वो लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं तो उनकी स्किन उतनी हेल्दी दिखनी चाहिए जितनी नॉर्मल लाइफ में भी है। क्योंकि जब वो बाहर भी लोगों को मिलते हैं कहीं शॉपिंग करते हुए, जहाँ रेस्टोरेंट में, तो दे नो कि बिना मेकअप के वो उतनी ही हैंडसम लगने चाहिए। तो दे शुड डू इट। आपने जितने लोगों का मेकअप किया उसमें से कौन है जो विदाउट मेकअप ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है मेकअप से ज़्यादा? फीमेल में? फीमेल मेल बोथ? फीमेल में तो करीना बहुत खूबसूरत है, आलिया भट्ट बहुत खूबसूरत है, ऑफ कोर्स दीपिका ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, ऐश्वर्या राय बहुत खूबसूरत है बिना मेकअप की, और यहाँ लॉट ऑफ एक्ट्रेस, अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो हीरो में मुझे लगता है कि बिना मेकअप के सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत अच्छे लगते हैं, हैंडसम दिखते हैं। वरुण धवन भी बहुत अच्छे दिखते हैं, और विक्की कौशल तो बहुत हैंडसम है वो, क्योंकि सांवला है मेरे जैसा, वो बहुत ही सांवला, इंडियन टोन, तो वो भी बहुत हैंडसम है। और तो कभी आप बोलते हो कि अरे ये तो विदाउट मेकअप बहुत अच्छे दिखते हैं? मुझे अजय देवगन बहुत अच्छे लगते हैं, स्क्रीन पे और ऑफ स्क्रीन भी, जो कि उनका रंग बहुत इंडियन ब्रिटिश कलर है, बहुत हैंडसम है पर्सनैलिटी, वो मेरे फेवरेट है। तो आप सजेस्ट, और अक्षय कुमार। तो आप इनको सजेस्ट करते हो कि आज विदाउट मेकअप भी कर लो क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे ज़्यादा अच्छा? पर वो मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो रोल की डिमांड होती है, वो डायरेक्टर की चॉइस होती है। कई बार बहुत बारी हुआ है कि उनसे बिना मेकअप करवाए गए हैं काम, हीरोइन से या हीरो से भी, पर वो डायरेक्टर की चॉइस होती है। ये जब से नो मेकअप लुक आया है, आपको लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट का काम थोड़ा कम हो गया? नहीं, नो मेकअप में भी मेकअप लगता है, इट्स जस्ट अ स्टाइल। नो मेकअप लुक, सो वो स्टाइल वो है, उल्टा ज़्यादा मेहनत है। जैसे कश्मीरी कढ़ाई कितनी टफ रहती है और दूसरी मशीनी कढ़ाई कितनी फास्ट रहती है, तो नो मेकअप लुक इज़ अ कश्मीरी कढ़ाई। तो वो ज़्यादा बारीकी में एक एक आई लैश को करना। मैंने सिम्बा में सारा अली खान का नो मेकअप लुक था, तो वो मेकअप में नो मेकअप लुक था, तो वहाँ बारीकियों से करनी पड़ती हैं चीज़ें, थोड़ी करके एक एक चीज़ को ड्रॉ करना पड़ता है। सो नो मेकअप लुक इन फैक्ट इज़ अ डिफिकल्ट देन डूइंग प्रॉपर मेकअप। एंड सबसे बड़ी बात मैंने जो पॉम्पी से सीखी, he was a makeup artist of a particular actor on that set, but he used to take care of every actor. मतलब हम लोगों को भी कि आती ये खराब हो गया है, ये काजल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। आई थिंक उनको कोई लेना देना नहीं था वैसे देखा जाए तो, बट वो ऐसे नहीं सोचते, वो सोचते कि हर एक्टर अच्छा दिखना चाहिए। ऑफ कोर्स बॉलीवुड, आई मीन
मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, यश राज जी ने बोला था कि बॉलीवुड फिल्म में हीरोइन मरती हुई भी खूबसूरत लगनी चाहिए। तो फिर वो तो जीते लोग जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब एक एक खूबसूरत लगनी चाहिए। क्या बात आई मीन कही, दैट। क्या बात कही, क्या बात कही। और जैसे मैंने सुना है कि संजय लीला बंसाली जी के साथ मैंने काम तो नहीं किया है, ही इज द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर, तो मैंने सुना कि उनकी जो रिहर्सल पे भी वो एक एक लड़की बैकग्राउंड में जाके वो चेक करते हैं कि उनका मेकअप, उनका पोस्चर, उनका आउटफिट, ज्वेलरी, एवरीथिंग हैव टू बी परफेक्ट। इसलिए उनकी फिल्मों के फ्रेम टू फ्रेम बहुत खूबसूरत होते हैं। सो आई थिंक इफ यू आर इनटू आर्टिस्ट मोड और फिल्म मेकिंग और इन मेकअप एंड हेयर, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट सराउंडिंग ऑल्सो, नॉट ऑन द मेन आर्टिस्ट। आपने अब तक जो भी मेकअप किया है उसमें से आपका बेस्ट लुक कौन सा था कि यार ये करने में वक्त ज्यादा लगा बट क्या बनाया मैंने? मुझे लगता है मुझे मेरी हर लुक पे मैं ध्यान देता हूँ और हर लुक को ही मैंने निखारने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक माँ के लिए दो बच्चे दोनों प्यारे होते हैं, एक काला या गोरा, तो मुझे लगता है कि मुझे हर मेकअप मेरे लिए स्पेशल है। बट और किसी और का काम आपने देखा हो कि यार ये मुझे करना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए? मैं मिक्की कॉन्ट्रैक्टर के मेकअप से बहुत इंस्पायर हूँ, और जो सुब्बू वागल करके उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, सुब्बू का भी और मैं मिक्की सर का हूँ। सो मैं उनको उनकी तरह मेकअप करना चाहता हूँ, बिकॉज दे अंडरस्टैंड सिनेमा एंड लेसन मोर। सो मुझे उनके जैसे मेकअप करना बहुत पसंद है। कोई एक पर्टिकुलर फिल्म या कोई एक पर्टिकुलर लुक जो आपने देखा और आपको लगता है ऐसा रिक्रिएट करना है मुझे? एक्चुअली आई बीन वेरी लकी, मैं फिर बोलूँगा तो गुड न्यूज़ में मिक्की सर ने आधी फिल्म की, वो आधी फिल्म मैंने की, करीना का। तो वो रिक्रिएट मैंने सेम फिल्म में रेप्लिका किया, करने की कोशिश की है, और बड़े लोगों को पसंद आया कि वो एक जैसा ही लग रहा है। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन ऑफ माई ड्रीम इज कम्प्लीटेड नाउ। हाँ, तो रिक्रिएटर मैंने सेम फिल्म में, आधी फिल्म उन्होंने की और आधी मुझे करने का चांस मिला। तो वो रेप्लिका जो मैं चाहता था कभी करना, वो एक फिल्म में हो चुका है। ये तो हो गया, आपने कर दिया, एक ड्रीम तो पूरा हो गया, पर कुछ तो ऐसा होगा जो आपने देखा और आपको लगा यार ऐसा मेकअप मुझे करना है। हाँ, जो मैंने बचपन में मेकअप टीवी पे देखे थे हेलन जी को डांस करते हुए, वो अभी मेरी फैंटेसी बाकी है। तो दैट्स माय ड्रीम विच आई वांट टू डू इट। पता नहीं वो कब होगा, कौन से शो पे होगा, कौन सी फिल्म में होगा। सो आई होप ऐसी कोई फिल्म बने जिसमें वो बोले कि हेलन जी की लुक्स आपको करनी है, उनको रिक्रिएट करिए। सो दैट विल द वेरी बिग ड्रीम टू कम ट्रू। आई होप जल्दी ऐसा कुछ आए। तो ये मेकअप आप किस एक्टर पे करना चाहोगे? वो गुड डांसर होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अकॉर्डिंग टू यू हु इज द बेस्ट डांसर राइट नाउ? वैसे तो करिश्मा कपूर जी बहुत अच्छे डांसर हैं, वो तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। ले गई लेगी, ये सब गाने, और उनका माधुरी, हाँ माधुरी मैम, ओ गॉड। सो आई डोंट नो वो किसको कास्ट करेंगे, पर दे हैव टू बी वेरी गुड डांसर एंड दे हैव टू चूज मी फॉर टू डू द लुक। they don't have any option for me. So that's my dream. Okay, one more thing I wanted to ask, कभी-कभी ना जैसे जहाँ तक मुझे पता है, इवन इफ अ मेकअप आर्टिस्ट, सबसे ज्यादा ध्यान मॉनिटर पे दो ही लोगों का होता है, एक होता है डायरेक्टर, दूसरा होता है मेकअप आर्टिस्ट। तो कभी-कभी ऐसे होता है कि मेकअप देखते देखते आप सीन भी देखने लग जाओ, बोलो यार ये ऐसे नहीं, ऐसे सीन शूट करना चाहिए था, होता है कभी? नहीं, मुझे तभी लगता है कि हम लोग अपने काम को ध्यान दें, क्योंकि वो 70 mm स्क्रीन पे दिखने वाला है, बारीकियाँ। सो लेट डायरेक्टर टू डू हिज जॉब, और हम लोग अपने काम पे ध्यान, तो वही बेटर है। बट मैंने देखा यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट मॉनिटर, तो मॉनिटर पे चिपके रहते, क्योंकि वो एक एक एंगल देखना पड़ता है। हाँ, करेक्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स माय डायरेक्शन टुवर्ड्स माय मेकअप एंड हेयर। ग्रेट। तो कुछ सोचा है आगे जाके कि मेकअप के अलावा भी कुछ करना है? मैंने सोचा हो कि मैं शायद एकेडमी खोलना चाहूँगा। वो अभी तक ड्रीम ही बन के रहा हुआ है, क्योंकि कोविड आने के बाद 2 साल 3 साल ऐसे ही निकल गए। सो लेट्स सी, आई होप जल्दी कुछ ऐसा हो, मैं आई विल ओपन माय एकेडमी। हु इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेकअप कि इतना भी बाल यहाँ का वहाँ नहीं होना चाहिए, कौन है? मुझे लगता है वो करिश्मा कपूर बहुत पर्टिकुलर है। मैं जब भी उनके साथ काम करता हूँ, शी लाइक टू टेक केयर ऑफ वेरी केयरफुली अबाउट द मेकअप एंड हेयर एंड क्लोथ्स। That's very nice. She's very particular.
एंड सबसे ज्यादा कंफर्ट लेवल किसके साथ है? मेरा कंफर्ट लेवल ऑलमोस्ट सबके साथ बन जाता है क्योंकि मेरी नेचर बहुत सॉफ्ट है। और सबसे ज़्यादा मैंने काम करीना के साथ स्क्रीन पे किया है ऑलमोस्ट 15 साल से, तो ऑब्वियसली मेरा बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन उनके साथ है। सो इतने सारी स्पेशल एक्टर्स आपकी लाइफ में है, इतने सारे स्पेशल लोग आपके लाइफ में है, बट हु इज द स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ? Special person, obviously my family, my wife, my son, my sisters. Do you give time to them? I try to give them. Okay. शादी से पहले मैंने बहुत ट्रैवल किया, पर कोरोना के पहले मेरी शादी हुई थी, तो अभी कोरोना आ गया तो हम लोग थोड़ा रुक गए हैं, तो अभी टाइम ही टाइम दे पा रहा हूँ सबको। Great. Tell me your hobbies. मेरी हॉबीज़ है, मुझे कुक करना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सो मुझे देसी खाना जो पंजाबी खाना है मैं बहुत पसंद भी करता हूँ, और मुझे कुक करना भी बहुत अच्छा पसंद है। पंजाबी कड़ी चावल हुए, राजमा चावल हुए, बैंगन का भरता हुआ, भिंडी, करेला, टिंडा, ये सब मेरी फेवरेट सब्जियां हैं, और मैं बहुत अच्छे से बना भी लेता हूँ अपने खाने लायक। सबके खाने। हाँ, और एक मेरी हॉबी है, मुझे ट्रैवल करना बड़ा अच्छा लगता है, घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है, शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना, दूसरी कंट्रीज़ में जाके बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ इंटरेक्ट करना, नए नए खाने, जैसे मैं फूडी हूँ तो मुझे वहाँ के खाने खाना, लोकल स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है, और फिल्में देखना बहुत पसंद है, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। अब जैसे आपने कहा कि आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, खाना खिलाना और बनाना बहुत पसंद है, तो ये खाना बनाना और खिलाना ये घर वालों के साथ होता है? बनाते हैं घर पे खाना? हाँ, जब भी हम लोग सब फैमिली इकट्ठे होती है तो कई बार स्पेशल चीज़ बनी होती है, मैं पता नहीं तुम लोग सब मुझे काट के प्रिपेयर करके दे दो, मैं बनाऊंगा आज, ऐसे बहुत बारी होता है। आप ले जाते हैं खाना सेट पे? मैं बहुत बारी ले गया हूँ, करीना के लिए कड़ी बना के लेके गया हूँ, भरता बना के लेके गया हूँ, खीर बना के लेके गया हूँ, और उसको पता है मैं पंजाबी हूँ अमृतसर से, तो काफ़ी चीज़ें हमसे बनवा के मंगवाई जाती हैं कभी कभी। तो इसकी वजह से सेट पे फिर लेट पहुंचते हो? नहीं कि तुमने ही कहा था ना कि आज ये बना के, नहीं ऐसा लेट के साथ में उसको मैच नहीं करने देता, खाना हम लोग पहले 1 घंटा पहले प्रिपेयर कर देते हैं। अब आपको क्या बोलूं, रैपिड फायर, यू आर ऑलरेडी ऑन फायर, सो लेट्स स्टार्ट अवर रैपिड फायर। पॉम्पी, रेडी? योर फेवरेट एक्टर? अक्षय कुमार। एक्ट्रेस? करीना कपूर। डायरेक्टर? रोहित शेट्टी। फिल्म? गोलमाल 3। सॉन्ग? चमक चलो। अरे वाह। सिंगर? आशा भोसले। प्लेस? लंदन। फूड? पंजाबी। वर्ड? लव। एनिमल? डॉग। एंड टाइम पास? फिल्में। वाओ, Pompey, you're wearing very nice shirt, so I thought thank you, I'll give you a shirt. Oh really? So this is how nice. A beautiful shirt from Nayapan. Can you just open it? Of course. Color is looking so good. Oh, it's very summery. It's a beautiful cotton shirt. You like it? Of course, I love it. Thank you so much. So this is from Nayapan, and you know ये ब्रांड जो है इसकी खासियत है कि ये अपना एक पीस दोबारा नहीं बनाते। Really? यानी ये जो शर्ट आपके पास होगी ये किसी और के पास नहीं। Oh, how nice! Thank you, Nayapan. I will be very Nayapan after this. Wearing this. And इनकी टैगलाइन है Wear local, shine global. Oh, wear local, shine global. Thank you, Nayapan. And one more thing, Pompey, आपने अपने busy schedule में से हमें वक्त दिया. I'm very thankful about that. This is a small gift from me. Wow, nice. Oh, thank you so much. Thank you, Aarti, and thank you, the team, and thank you for having me on your show. And it's a pleasure talking to you. I'm sure कि काफी लोग जिन्हें मेकअप में इंटरेस्ट है, not only उनको मेकअप आर्टिस्ट बनना जरूरी है, बट खुद की मेकअप का भी, अपनी खुद की सेहत का भी, खुद की स्किन का भी अगर ख्याल रखना है तो आपने जो कुछ भी बोला वो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। I hope they follow the guideline. Otherwise, आजकल वैसे भी बहुत इंटरनेट पे हर तरह की इंफॉर्मेशन है, so they can follow them also. But be healthy, eat healthy, and sleep well, and enjoy life. Thank you so much, Pompey. It was so nice talking to you. It's my pleasure. I'm sure आपका इंटरव्यू देखने के बाद काफी लोग अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे. Not only actors, but usually भी, you know, आजकल लड़के अपने स्किन को लेके कितने बहुत और मुझे लगता है होना भी चाहिए. होना भी चाहिए. Yes. तो
तो आज हमने पॉम्पी से सीखा कि बॉम्बे से बहुत दूर पैदा होने वाला ये लड़का एक सपना देखता था मेकअप आर्टिस्ट बनने का, जिसे शायद कुछ लोगों ने तब ना भी कहा होगा, कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया होगा, पर इसने उन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इसके लिए इसका स्ट्रगल नहीं, पैशन कहेंगे हम। तो आज से हम अपने सपनों को पूरा करने की वर्ड को स्ट्रगल नहीं पैशन कहेंगे, राइट पॉम्पी? एब्सोल्युटली। क्योंकि पैशन मजे देता है, पैशन हमें जज्बा देता है, पैशन हमें इंस्पायर करता है बहुत कुछ करने के लिए। आई होप पॉम्पी की स्टोरी से आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं गप्पा विद गोलगप्पा के अगले एपिसोड में ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ। तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, खुद से प्यार करिए, क्योंकि सेल्फ लव इज द बेस्ट लव, राइट पॉम्पी? एब्सोल्युटली। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून। गप्पा विद गोलगप्पा only on Ask Fed Star. Like, share, subscribe. Ask Fed Star.